इमेजिन इट्स येस्टरडे 8 PM, ओके, और आप कुछ काम कर रहे थे. योर मदर वॉज कुकिंग, ओके, योर ब्रदर वॉज वॉचिंग मूवी. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये हम जो लाइक पास्ट में कोई काम कर रहे होते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम किस तरह से फ्रेम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन दिस वीडियो. Hello and welcome back to my channel, that is Pulse of Guidance. I hope you all are doing well. Now we are going to discuss past continuous tense. Let's get into the video. Okay, so here we have this structure, that is past continuous tense. फर्स्ट इज़ अफर्मेटिव. अब अफर्मेटिव इट मीन्स कोई भी सेंटेंस जो है दैट इज़ इन पॉजिटिव. हमें सबसे पहले वी नीड अ सब्जेक्ट एंड देन वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब्जेक्ट जो है दैट इज़ जो भी हमारा नाउन एंड प्रोनाउन होता है, लाइक ही, शी, इट, यू, वी, दे, ओके, किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का नेम. और ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, वी यूज़ इट विद अकॉर्डिंग टू लाइक सब्जेक्ट. इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर वी यूज़ दिस हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ वॉज, और इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो हम वर यूज़ करते हैं. ठीक है, जब सिंगुलर होगा तो वॉज यूज़ होगा और इफ़ प्लूरल होगा तो वर यूज़ होगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ING आएगी. जहाँ पर भी कंटिन्यूअस टेंस आपको मिलेगा यू हैव टू ऐड ING विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वी हैव इज़ नेगेटिव. अब नेगेटिव में कोई भी सेंटेंस जो है जिसमें हम नहीं में बात करेंगे, सब्जेक्ट होगा वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट ऐड होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट. लास्ट इज़ इंटेरोगेटिव. अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा हमारा, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है दैट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर, देन सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. अब लेट्स अंडरस्टैंड इट विद दिस रूल्स के किस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द सेंटेंसेस. Here we have some rules past continuous tense. Okay, अब यहाँ पर हमारा कि किस टाइप के sentences हम इसमें फ्रेम करते हैं. यूज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट was ongoing in the past. ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में चल रहा था. ठीक है, दैट was ongoing in the past, जो पास्ट में चल रहा था. नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन विच द क्लॉज ऑफ व्हेन इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट. ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए कि जिसमें जो व्हेन वाला क्लॉज है, ओके, जो व्हेन वाला सेंटेंस है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. ओके, first is when I met her she was playing tennis. Okay, when I met her, when वाला जो clause है that is in past indefinite tense. Okay, we have already done that past indefinite tense. I will add the link in the description below. If you want to watch that video please go and watch it. ठीक है, तो past indefinite tense के वहाँ पर मैंने rules के through sentences everything I have told, I have already like taught you, तो you can watch that video. अब now when I met her, जब मैं उससे मिली थी, she was playing tennis. ठीक है, वो क्या कर रही थी, टेनिस खेल रही थी. तो फर्स्ट इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट एंड द सेकेंड वन इज़ पास्ट कंटिन्यूस. ओके, नेक्स्ट इज़ वी वर इन्जॉइंग द मूवी व्हेन इट वाज रेनिंग. ऐसे दो सेंटेंसेस लाइक दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जो दोनों चीज़ें हो रही थी पास्ट में. ठीक है, तो उसमें भी हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने जैसे ये सेंटेंस बोला है वी वर इन्जॉइंग द मूवी, हम क्या कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे मूवी को. when it was raining, जब क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी. दोनों एक्शंस जो हैं वो पास्ट में हो रहे थे. ओके, अब देयर इज़ वन थिंग, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है आपको,
अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर शी जो सब्जेक्ट है दैट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने यहाँ पर वॉज का यूज़ किया, और प्ले के साथ हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ किए, ठीक है, बिकॉज इट्स कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसी की तरह हमारे पास वी जो है दैट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ किए दैट इज़ वर, और इन्जॉय के साथ आईएनजी फॉर्म। आई होप दैट इट्स क्लियर। और इसी तरह से हमारा सेकेंड सेंटेंस भी है कि इट वॉज रेनिंग, इट जो है दैट इज़ सिंगुलर, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है, ओके, और रेन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज को समझने वाले हैं। एक्सरसाइज करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें आ गया है। ओके, सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। अब पहले हमारा क्या है, 5 सेंटेंसेस इन हिंदी। आई विल ट्रांसलेट ओनली 3 सेंटेंसेस एंड रेस्ट जो 2 सेंटेंसेस बचेंगे, यू हैव टू ट्रांसलेट इट एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, और इसके अलावा वी हैव ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस इंक्लूडिंग इन दिस एक्सरसाइज। अब उसमें भी आई विल लाइक एक्सप्लेन यू 3 एंड देन जो रेस्ट 2 बचेंगे, देन you have to write it in the comment section below. Now let's start that. अब फर्स्ट इज, जब मेरे पिताजी घर आए मैं टीवी देख रहा था। और एक हमारा यूज़ ये था कि कोई भी पास का एक्शन हो रहा था उसके लिए हम करते हैं। और एक सेंटेंस अगर हमारी व्हेन वाली क्लॉज जो है, ओके, जिस क्लॉज में हमारा व्हेन होगा वो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी है, तो अदर क्लॉज जो है वो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। ओके, तो इस जो फर्स्ट है, जब मेरे पिताजी घर आए। अब घर आए ये हमारा किस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। व्हेन माय फादर, अब कम आने के लिए कम वर्ड यूज़ करते हैं, तो देन वी विल यूज़ केम, ओके, क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, इट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन माय फादर केम होम, अब मैं टीवी देख रहा था, ठीक है, मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। सो अब मैं ये वाला जो सेंटेंस है ये किस में करूँगी, कंटिन्यूअस में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में, बिकॉज ये देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड, दैट इज़ जब बारिश शुरू हुई बच्चे मैदान में खेल रहे थे। ओके, अब जब बारिश शुरू हुई तो इट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, व्हेन रेन स्टार्टेड या व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ओके, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान इज कॉल्ड फील्ड। नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड, जब मेरी माँ ने मुझे बुलाया मैं खाना खा रही थी। When my mother called me, I was eating food या I was having food. ओके, नेक्स्ट जो 2 हैं, यू हैव टू ट्रांसलेट इट एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जब शिक्षक कक्षा में आए विद्यार्थी बातें कर रहे थे। और नेक्स्ट इज, जब फ़ोन की घंटी बजी वह सो रहा था, ठीक है। जब शिक्षक कक्षा में आए तो ये हमारा सेंटेंस जो है ये इंडेफिनिट में होगा, विद्यार्थी बातें कर रहे थे कंटिन्यूअस में होगा, ओके, पास्ट में। जब फ़ोन की घंटी बजी ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और वह सो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ओके। रूल के अकॉर्डिंग ही आपको इसको ट्रांसलेट करना है। चलिए, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमारी एक्सरसाइज है सेम उसी तरह से, जो हमारे व्हेन वाला क्लॉज होगा उसमें हमें क्या करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो अदर क्लॉज होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सो हेयर फर्स्ट वी हैव इज, आई dash watch in a bracket TV when my friend dash in bracket में call me। ओके, तो आई, अब ये जो हमारा है सेंटेंस, इसमें हमें क्या करना है, दोनों ही यूज़ करने हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी। ओके, व्हेन, अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्लॉज है इसमें व्हेन नहीं है, ओके, व्हेन दूसरे क्लॉज में, तो हम फर्स्ट वाला जो क्लॉज है इसको हम कंटिन्यूअस में लेंगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फ्रेंड, अब यहाँ पे कॉल की जगह कॉल्ड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज शी डैश कुक
dinner when the guest dash arrive. ओके, तो यहाँ पर हमें she was हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके कुकिंग करना है. शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड. ठीक है, गेस्ट अराइव्ड ईडी वाली फॉर्म हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड, दैट इज दे डैश प्ले क्रिकेट व्हेन इट डैश स्टार्ट रेनिंग. ओके, दे वर, अब दे जो है वो प्लूरल है इसलिए हम वर लगाएंगे. दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. आई होप दैट इट्स क्लियर. नाउ अब आपका काम है कि यू हैव टू कॉमेंट डाउन द आंसर ऑफ दीज टू. फर्स्ट इज ही डैश स्लीप व्हेन हिज मदर डैश कम इनटू द रूम. ओके, स्लीप और कम वर्ब का यूज़ करके यू हैव टू मेक इट. नेक्स्ट इज वी डैश स्टडी इन द ब्रैकेट व्हेन द टीचर एंटर द क्लासरूम. ओके, तो यहाँ पर स्टडी और एंटर का यूज़ करके आपको उसको विद हेल्पिंग वर्ब और विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यू हैव टू fill it. If you understand it, the past continuous tense, and if you like it, please like, share and subscribe to my channel.